Hello bachcho, let's see this question. Shape of NH3 is very similar to options are CH4, option B CH3 minus, option C BH3 and option D says CH3 plus. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों वो बेसिकली शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का सवाल है। आइए इनको डिसाइड करते हैं कि किसका कैसा शेप होता है। सबसे पहले NH3 की बात करते हैं बच्चों। NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ तीन सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। तो स्टेरिक नंबर की अगर हम बात करें इसके लिए NH3 के लिए तो नंबर ऑफ लोन पेयर 1 और तीन सिग्मा बॉन्ड तो ये आ जाएंगे 4। स्टेरिक नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 4 स्टेरिक नंबर ये बता रहा है बच्चों कि यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, यानी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। बट अगर शेप की हम बात करें बच्चों तो ये ज्योमेट्रिकली तो ये टेट्राहेड्रल है, बट शेप में हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं और इसका शेप हो जाएगा बच्चों पिरामिडल शेप। ठीक है, ये हो जाएगा पिरामिडल। अब हमें ये देखना है कि इसमें और कौन सा ऐसा मतलब मॉलिक्यूल है जिसका पिरामिडल शेप है। सबसे पहले बात करते हैं CH4 की, ऑप्शन ए की। CH4 की अगर आप बात करो तो इसका स्टेरिक नंबर होगा बच्चों 4। क्यों? क्योंकि इसके कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होता और हाइड्रोजन के साथ इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं 4 हाइड्रोजन के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है और आप इसका देख रहे हो sp3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। नाउ कमिंग टू ऑप्शन बी दैट इज CH3 माइनस। अब देखिए यहाँ पे स्टेरिक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन आपके पास बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस ऑक्सीजन सॉरी कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर होगा क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 sp3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब sp3 के कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों कार्बन ने तो यहाँ सिर्फ तीन ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को हम लोग शेप में काउंट करते नहीं है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल। ठीक है, अगेन ज्योमेट्री अभी भी इसकी टेट्राहेड्रल ही है बट शेप में हम लोग लोन पेयर क्योंकि काउंट नहीं करते इसलिए पिरामिडल शेप होगा इसका। और इसका शेप था आपके पास टेट्राहीड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज BH3। देखिए BH3 में स्टेरिक नंबर इसका 3 है, क्योंकि अगर आप बोरोन और हाइड्रोजन के बीच देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं और बोरोन के उसके पास के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर तो होगा ही नहीं, तो स्टेरिक नंबर 3 आ गया। तो स्टेरिक नंबर 3 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होगी बच्चों वो होगी आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पर हालांकि ट्राइगोनल प्लेनर ही स्ट्रक्चर शेप भी होगा इसका BH3 का, तो ये हो गया आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डी ऑप्शन के लिए देखें दैट इज CH3 पॉजिटिव, तो उसके लिए भी बच्चों स्टेरिक नंबर जो होगा वो 3 ही होगा। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास देखिए कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो स्टेरिक नंबर 3 आ गया। और अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसके पास जो शेप होगा इसका भी बच्चों वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ये आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर है। तो NH3 के साथ किसका शेप मैच कर रहा है, दैट इज CH3 माइनस का। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।